अमेरिका के अंदर एक प्रो इंडियन जो एक पॉलिटिकल क्लास है वो सामने आ रही है। हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि माइक वॉल्ट्स एज एन एनएसए नॉमिनी, इंडिया कॉकस के मेंबर, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉमिनी, वेरी प्रो इंडिया। इवन के थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में बिल भी लेके आए इंडिया के हक में। तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस चीफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतकर सदर बनने के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए काबिल फख्र बात है। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडियंस पे किस कदर वो जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। जितने भी है ना अब मतलब सेक्टर, वहाँ पे हिंदू आगे जा ही जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। वो उसका दामन बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। और पाकिस्तानी जो है खैर से ये मुस्लिम कंट्री है, और ये लोग ना तो इंग्लिश सीखने में फोकस करते हैं, ना साइंस पे फोकस कर रहे हैं, और ना ही टेक्नोलॉजी पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यूएस में ट्रम्प सरकार आने के बाद पाकिस्तानियों को हो रहा है जलन, क्योंकि जो भी अभी तुलसी गबार्ड को ट्रम्प ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंसी का डायरेक्टर बना दिया है। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि जितने भी प्रो इंडियंस हैं सभी को कुछ ना कुछ दर्जा मिल रहा है, और जो कि ट्रम्प दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि ट्रम्प तो हिंदुओं को सबसे ज्यादा मानता है और भारत के लोगों को। और ये बात सच भी है, क्योंकि जो तुलसी गबार्ड है एक्चुअली में ये हिंदू नहीं है। पहले इनके माता पिता क्रिश्चियन थे, और बाद में ये लोग ने कृष्ण भगवान की भक्ति को अपना ली। उसके बाद वो अपने पूरे बच्चे का नाम हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग रखा है। अब ये सब देख के पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। अमेरिका के अंदर एक प्रो इंडियन जो एक पॉलिटिकल क्लास है वो सामने आ रही है। हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि माइक वॉल्ट्स एज एन एनएसए नॉमिनी, इंडिया कॉकस के मेंबर, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉमिनी, वेरी प्रो इंडिया। इवन के थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में बिल भी लेके आए इंडिया के हक में। तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस चीफ, हिंदू। विवेक रामास्वामी हेड ऑफ डॉज, ठीक है जी, और को हेड अलॉन्ग विद एलॉन मस्क, हिंदू, ठीक है जी। ये सारे के सारे लोग जो हैं, हर बंदा जो है, ये जितने भी लोग जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, एंड देन इवन मैट गेट्स जो है, आई थिंक अटॉर्नी है जो शायद वहाँ पे, उनको अगर आप देखें, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इंडिया की जो लॉबी है वो अमेरिका के अंदर सामने आ रही है। वन थिंग, देर इज नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो, जिसे कहते हैं ना, ग्रो ना करें। टैरिफ रजीम भी, जिसे कहते हैं ना, बढ़ सकता है, लेकिन देर विल बी यूनिक ट्रेड प्रोफाइल्स, रीजनल सिक्योरिटी को अहमियत वो देंगे, ठीक है जी। सो ये देखें, ठीक है जी, जब बराक ओबामा की फर्स्ट टर्म थी ना 2009 में, जो यूएस की इंपोर्ट्स थी इंडिया से वो तकरीबन $22 बिलियन थे। 2016 में $48 बिलियन हो गई, एंड तकरीबन दो वो उस वक्त तकरीबन 2.8% जो है अमेरिका की टोटल इंपोर्ट है। फिर पेंडेमिक डिस्ट्रप्शन आ गई। अब देखें, ये अगर बात होती है कि जी इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका, अगर वो नहीं बढ़ पाती, तो अमेरिका के अंदर जैसे चाइना से चीज़ें जा रही हैं, अगर वो नहीं जाती तो मसला पैदा होगा। इंडिया से भी ऐसे ही होगा। सर, ये इंडियंस के लिए तो बड़ी काबिल फख्र बात है कि अमेरिका के एक इतने बड़े कैबिनेट के अंदर विवेक रामास्वामी को जो है वो डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, और वो भी इलॉन मस्क के साथ। बेसिकली ये मुझे लगता है इससे भी बड़ी बात ये है कि
जो कमाला हारिस हैं, इवन के वो जो है ना वो फर्स्ट जो है ना वो यूएस सिटीजन है, लेकिन उनकी रूट्स जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो इंडिया से लिंक कर दिया, और उन्होंने प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ा, और वो भी अमेरिका का, और वो भी जो है ना, और वोट भी जो है ना वो 47% जो है ना वो उन्होंने वोट जो है ना वो गेन किए। इससे बड़ी आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कोई भी जो है ना एक्नॉलेजमेंट हो सकती है कि जिस तरह से जो है इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, और अभी जो है ना वो इस पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ते हैं, और इस तरह से जो है ना वो नेक टू नेक जो है ना वो मुकाबला जो है ना बढ़ा है। आप ये देखें कि व्हाइट हाउस के अंदर हम देखें तो 7 इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। पिछले साल हम देख रहे थे 5 थे, और इस साल हमें 7 इंडियन मेंबर्स देखने को मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और इंडिया की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक फैल गई हैं। बेसिकली ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। सो वो जो है ना वो पाकिस्तान की मेजर लैब्स जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम में है, यहाँ का कोई भी। और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं, और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, और कहा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डोनाल्ड ट्रंप को ये इलेक्शन जितवाने में। खैर वो तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि हमें जो है ना वो थोड़ी सी होप्स थी कि आया पीटीआई सपोर्टर्स कि ट्रम्प के आने की वजह से जो है ना वो स्लाइटली जो है ना वो हमारे यहाँ पे जो है ना सिस्टम में शायद थोड़ा सा जो है ना वो तनाव पैदा होगा, और उससे जो है ना वो रिलीफ जो है ना वो हम हासिल कर सकेंगे। इसलिए बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना उन्होंने भी जो है ना ओवरवेलमिंगली जो है ना वो सपोर्ट किया है ट्रम्प को। अमेरिका की अगर बात की जाए तो आप समझते हैं कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है, क्योंकि वो बेसिकली क्रिश्चियन ही मुल्क है। तो पहले जो उनके लीडर थे वो क्रिश्चियन ही थे। तो अब ये जो आप न्यूज़ बता रही है, एक्चुअली मैंने ये सुनी नहीं है अभी तक। तो अमेरिका कहता है मेरिट पर आओ और अच्छा ओहदा पाओ, मेरिट पर वहाँ फैसले होते हैं। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वहाँ पर उन्होंने ये अपनी सिलेक्शन थोड़ी की होती है, या वो फेवरेटिज्म पे थोड़ी बात करते। पाकिस्तान थोड़ी है। हाँ जी, ये तो है, बिल्कुल पाकिस्तान थोड़ी है। तो वजह ये हो सकती है कि फिर जो उन्होंने तुलसी को सिलेक्ट किया तो वो मेरिट पे आ रही होंगी, इसी पे ही होगा। बात ये है कि हिंदू इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्या कहोगे? हिंदू, हाँ, आप ये बेसिकली किसी हद तक ठीक भी कह रही हैं कि हिंदू हर जगह अपना आप रेट्स पर बैठ भी रहे हैं, और क्योंकि वो देखें मेरिट पे आ रहे हैं हर जगह। हमारी कौम पीछे ही है, पाकिस्तान तो वैसे ही सबसे पीछे। पाकिस्तानी, मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। मुसलमान ये नहीं, अमेरिका मुसलमानों से बड़ा तंग है। क्यों? गलत हरकतें जो करते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम क्यों हो रहे हैं, ये बताएं। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीईओ मुसलमान क्यों नहीं नजर आता? हर तरफ हिंदू 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 ही नजर आते हैं। हमारे पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट मुस्लिम ही है ना, और मरियम नवाज भी तो मुस्लिम ही है ना। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कोई? पाकिस्तान एक मुल्क है, कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन। तो मुस्लिम कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम ही होगा ना? जी बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो जो क्रिश्चियन मुल्क है वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया तो उनकी मर्जी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।